और मेरठ से बड़ी खबर है, हथियारों के प्रदर्शन पर एक्शन लिया गया। परशुराम यात्रा में हथियार लहराए गए थे। बच्चे की चोट लगने पर पुलिस सख्त हो गई है। आरोपियों के खिलाफ दर्ज होंगे केसेस। महिला डीएसपी ने दी है कार्रवाई की चेतावनी। वहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया। 44 अपर पुलिस अधीक्षकों का एक साथ तबादला कर दिया गया, जिसके बाद योगी की तबादला एक्सप्रेस से यूपी में हड़कंप मच गया। एक साथ 44 अफसरों का तबादले के पीछे सरकार के कई सारे दावे हैं। अब इन ट्रांसफर्स के साथ पुलिस विभाग में हलचल भी तेज हो गई है, क्योंकि नई तैनाती अलग अलग जिलों में की गई है। तो अब आपको बताते हैं कि यूपी में योगी की तबादला एक्सप्रेस क्यों चली। तो इसका पहला कारण है नई तबादला नीति 2026 और 27 के तहत जो अधिकारी एक ही जिले में 3 या 7 साल तक एक ही मंडल में हैं। दूसरा कारण है भ्रष्टाचार पर रोक, प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को कम करना है। तीसरा कारण है मजबूत कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था को और ज्यादा चुस्त, दुरुस्त और प्रभावी बनाना सरकार का उद्देश्य है। चौथा कारण है प्रशासनिक कसावट, कई अधिकारियों को बदलकर प्रशासनिक व्यवस्था में नयापन लाना। पांचवा कारण है आगामी तैयारी, यानी 2027 के चुनावों को लेकर भी देखा जा रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। अपनी ही 4 साल की भांजी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले जसीम उर्फ छोटू का योगी फोर्स ने महज 10 दिनों के भीतर ही इलाज कर दिया है। मामला उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद का है, जहां पर इस हैवान को एनकाउंटर में मार गिराया गया। बीते 11 अप्रैल को मासूम से दुष्कर्म और हत्या करने वाले इस कलयुगी मामा जसीम को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई थी। जसीम के हिस्ट्री शीटर होने की बात सामने आते ही उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। जसीम जानता था कि उसके साथ योगी फोर्स क्या करने वाली है, इसलिए वो लगातार लोकेशन बदल रहा था। लेकिन पुलिस ने बीती रात सघन तलाशी अभियान में जसीम और उसके साथियों को घेर लिया, जिसमें जसीम तो गोली लगने पर घायल हो गया। घटनास्थल से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। पुलिस के इस एक्शन से जहां मासूम को इंसाफ मिल गया है, वहीं अपराधियों को कड़ी चेतावनी मिल गई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सरेआम स्कूली बच्चियों से छेड़खानी करने का एक वीडियो सामने आया। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए वीडियो में दिख रहे दोनों मंचलों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों का थाने ले जाकर अच्छे से हिसाब किया गया, जिसके बाद दोनों आरोपी माफी मांगते नजर आए। क्या सोचा था, योगी के राज में बेटियों को परेशान करोगे, सरेआम छेड़खानी करोगे तो योगी फोर्स हाथ पर हाथ धरे रहेगी। इनकी एक गलतफहमी को योगी फोर्स ने कुछ ही घंटों में दूर कर दिया। इन मंचलों की अच्छी डेंटिंग पेंटिंग की गई। ये मंचले स्कूल जा रही बच्चियों को परेशान करते थे, उनका पीछा कर छेड़छाड़ करते थे। महिला सुरक्षा पर सेंध की तो फिर जवाब देने में योगी फोर्स भी पीछे कैसे रहती। दोनों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया, जहां इनका तबीयत से इलाज हुआ। अब देखो कैसे माफी मांगते हुए फिर रहे हैं। और बड़ी खबर है, कासगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बरामद ड्रग्स को पुलिस ने जला दिया। तकरीबन 5 करोड़ की ये ड्रग्स जिसे जला दिया गया, ड्रग्स को जलाकर के नष्ट किया गया है। कासगंज में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स जो बरामद हुए उसे जलाकर खाक किया गया।